यवतमाल जिले की स्थानीय अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वध के उद्देश्य से तेलंगाना ले जा रहे 34 गोवंशीय बैलों की अंतर्राज्यीय तस्करी का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 वाहनों सहित कुल 43,17,000 रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक यवतमाल के मार्गदर्शन में जिले में अवैध कारोबार और गोवंशीय पशुओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 6 जुलाई की सुबह स्थानीय अपराध शाखा को गुप्त सूचना मिली थी कि चंद्रपुर जिले के विभिन्न पशु बाजारों से गोवंशीय बैलों का पिकअप वाहनों में भरकर मुकुटबंद थाना क्षेत्र के राजूर गोटा मार्ग से पैनगंगा नदी पार कर तेलंगाना में वध के लिए भेजा जा रहा है। सूचना के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने मुकुटबंद पुलिस के योग से राजूर गोटा में घेराबंदी कर वाहनों को रोका। तलाशी के दौरान पिकअप वाहनों में 34 गोवंशीय बैल अत्यंत क्रूरता से ठूस कर बांधे हुए पाए गए। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। जब्त वाहनों की अनुमानित कीमत 26,50,000 रुपए तथा गोवंशीय पशुओं की कीमत 16,70,000 रुपए बताई गई है। इस प्रकार कुल 43,17,000 रुपए का माल पुलिस ने जब्त किया। जाँच के दौरान स्थानीय आरोपी ज्ञानेश्वर उर्फ नानेश ठाकरे भोयर ने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया। पुलिस के अनुसार उसने बताया कि अन्य साथियों के कहने पर इन गोवंशीय पशुओं को तेलंगाना के व्यापारियों तक वध के लिए पहुंचाया जा रहा था। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जब्त किए गए सभी गोवंशीय बैलों का पशु चिकित्सक परीक्षण कराने के बाद उन्हें सुरक्षित रखने के लिए वनी तहसील स्थित गोरू गणेश गौशाला भेज दिया गया है। यह कार्रवाई स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम दी। यवतमाल जिले के मारेगांव तहसील के खैरगांव क्षेत्र में आई बाढ़ ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क किनारे बनाई गई सकरी नालियों के कारण बाढ़ का पानी सीधे खेतों में घुस गया, जिससे फसलों और सिंचाई व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। मारेगांव तहसील के खैरगांव शिवार में लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ का पानी खेतों में घुस गया। किसानों का आरोप है कि सड़क किनारे पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई सकरी नालियों की वजह से पानी की निकासी नहीं हो सकी और पूरा पानी सीधे खेतों में भर गया। बाढ़ के तेज बहाव में किसान विठल राठौड़ के करीब 40 स्प्रिंकलर पाइप बह गए, जिससे उनकी सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई। उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। किसान ने प्रशासन से मौके का पंचनामा कर नुकसान का आकलन करने और शीघ्र आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है। यवतमाल जिले के पांडरकवड़ा पुलिस थाने के प्रभारी पुलिस निरीक्षक पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अवैध कारोबारियों से हर महीने करोड़ों रुपए की वसूली की जा रही है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री कार्यालय ने यवतमाल के पुलिस अधीक्षक को उच्च स्तरीय जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र तेलंगाना सीमा से लगे पांडरकवड़ा क्षेत्र में पुलिस भ्रष्टाचार के आरोपों से हड़कंप मच गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तहसील अध्यक्ष स्वप्नील उप्पलवार ने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत देकर पुलिस निरीक्षक लहू तावरे और कुछ कर्मचारियों पर अवैध गतिविधियों से जुड़े लोगों से हर महीने 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की वसूली का आरोप लगाया है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 से होने वाली कथित अवैध गोवंश तस्करी और रेत परिवहन को लेकर टोकन सिस्टम चलाया जा रहा था। इसके अलावा शहर में चल रहे जुआ, मटका और अन्य अवैध धंधों पर भी पुलिस संरक्षण के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने पुलिस अधिकारियों पर धमकी देने और झूठे मामले दर्ज कराने की चेतावनी देने के आरोप भी लगाए। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उप मुख्यमंत्री कार्यालय ने यवतमाल पुलिस अधीक्षक को जाँच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने और रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में पुलिस विभाग की जांच और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी है। स्वप्नील उप्पलवार, पांढरकवडा राष्ट्रवादी काँग्रेस तालुका अध्यक्ष अजितदादा गट तथा पांढरकवडा नगरपालिकेचा सदस्य आहे। मी मागील काही दिवसाअगोदर लेखी तक्रार दाखल केली होती की पांढरकवडा शहरात व तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध धंदे सुरू आहे। ती तक्रार मी सन्माननीय राज्याचे कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब तसेच आमच्या नेत्या व राष्ट्रीय अध्यक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सन्माननीय सुनित्राताई पवार यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती। त्या अनुषंगाने सन्माननीय राज्याचे उपमुख्यमंत्री आमच्या नेत्या सुनित्राताई पवार यांनी त्यांच्या कार्यालयामार्फत जी तक्रार मी दाखल केली होती ती मान्य तक्रार सन्माननीय पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे वळती केली। त्या अनुषंगाने माझी अशी मागणी आहे की पांढरकवडा शहरातील जे ठाणेदार आहे लहू तावरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठ्या प्रमाणात व तालुक्यात
मोठ्या प्रमाणात अवैध धंदे सुरू आहे. ते धंदे ताबडतोब बंद झाले नाही तर मी त्यांच्या विरोधात उपोषणाला बसणार आहे, अशी मी मागणी करत आहे. दिग्रस शहर के आर्नी बाईपास पर एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ। खतरनाक मोड़ पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर टावर से जा टकराई। गनीमत रही कि एयरबैग खुलने से चालक की जान बच गई। लगातार हो रहे हादसों के चलते स्थानीय नागरिकों ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। दिग्रस के आर्नी बाईपास पर रविवार देर रात करीब 11:30 से 12 बजे के बीच एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे टावर से जा भिड़ी। हादसे में कार के अगले हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन एयरबैग खुलने के कारण चालक बाल बच गया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह खतरनाक मोड़ पिछले कई वर्षों से दुर्घटनाओं का केंद्र बना हुआ है। यहाँ स्ट्रीट लाइट्स, स्पीड ब्रेकर, चेतावनी बोर्ड, रेडियम रिफ्लेक्टर और सुरक्षा बैरियर जैसी जरूरी सुविधाएं नहीं होने से रात के समय वाहन चालकों को मोड़ का अंदाजा नहीं लग पाता। नागरिकों के अनुसार इस मार्ग पर हर महीने 8 से 10 दुर्घटनाएं होती है, लेकिन शिकायतों के बावजूद प्रशासन की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। मार्ग के पास स्थित उर्दू प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर भी अभिभावकों ने चिंता जताई है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण का काम अभी तक अधूरा है। सर्विस रोड, नालियां और स्ट्रीट लाइट का काम पूरा नहीं होने के बावजूद टोल वसूली जारी है। नागरिकों ने टोल बंद करने और सड़क सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम जल्द पूरा करने की मांग की। उन्होंने प्रशासन, विधायक और सांसद से हस्तक्षेप कर तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है। नागरिकों का सवाल है कि आखिर कितने हादसों के बाद प्रशासन जागेगा। नेर तहसील के अजंती पारडी बेड़े पर 6 महीने की मासूम बच्ची की मौत से इलाके में शोक का माहौल है। बच्ची की मौत का असली कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ होगी। नेर तहसील के अजंती पारडी बेड़े पर रहने वाली 6 महीने की हीर मचेश भोसले की अचानक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बच्ची की मां मजेशा भोसले उसे अजंती जिला परिषद स्कूल में आयोजित नियमित टीकाकरण के लिए लेकर गई थी। इसके बाद रात में बच्ची सो गई, लेकिन अगले दिन सुबह वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। परिजनों ने बच्ची को देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। मौत का सही कारण आधिकारिक चिकित्सकीय जाँच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। वही स्थानीय लोगों ने पारडी बेड़े की खराब स्थिति पर भी चिंता जताई है। यहाँ कई परिवार आज भी टूटी फूटी झोपड़पट्टियों में रहने को मजबूर है। नागरिकों का कहना है कि प्रशासन की ओर से बिजली सुविधा के आदेश दिए जाने के बावजूद कई परिवारों तक अब तक बिजली नहीं पहुंची है। बारिश के मौसम में कीचड़, अंधेरा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और असुरक्षित हालातों का सामना इस समुदाय को करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। यवतमाल में आम आदमी पार्टी ने निराधार, विधवा और दिव्यांग नागरिकों की समस्या को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने लंबित आर्थिक सहायता तुरंत जारी करने, पेंशन राशि बढ़ाने और योजनाओं में जरूरी बदलाव करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी यवतमाल जिला इकाई की ओर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में निराधार, श्रावण बाढ़, बाल संगोपन और अन्य विशेष सहायता योजनाओं के लंबित अनुदान को तत्काल वितरित करने की मांग की गई। पार्टी का कहना है कि पिछले 2 से 3 महीनों से हजारों लाभार्थियों को अनुदान नहीं मिला है, जिससे वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और निराधार नागरिकों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लाभार्थियों को 3 महीने में केवल 1 महीने का ही अनुदान मिलने का आरोप भी लगाया गया। ज्ञापन में श्रावण बाढ़ योजना की उम्र सीमा 65 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने, आय सीमा बढ़ाने, मासिक सहायता राशि बढ़ाने और दिव्यांग नागरिकों को विशेष आर्थिक सहायता देने की मांग की गई। आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो राज्य भर में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। यवतमाल में सिकल सेल और थैलेसीमिया जैसी गंभीर आनुवंशिक बीमारियों से जूझ रहे बच्चों के लिए एक सराहनीय पहल की गई। युवा जागर ट्रस्ट यवतमाल और लेट्स प्ले ट्रस्ट पुणे के संयुक्त तत्वावधान में संचालित संजीवनी प्रकल्प के तहत 28 बच्चों को पोषण आहार किट और शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर समाज सेवा और जनहित में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों का भी सम्मान किया गया।
यवतमाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सिकल सेल और थैलेसीमिया से पीड़ित 28 बच्चों को पोषण आहार किट और शैक्षणिक सामग्री प्रदान की गई ताकि बीमारी के बावजूद उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य प्रभावित न हो। कार्यक्रम में समाज सेविका रेखा गिरी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर बच्चों को शैक्षणिक सामग्री भेंट की। वहीं सिकल सेल से संघर्ष करते हुए प्रोफेसर बने डॉक्टर भूषण घनमोड़े, सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मी पुष्पा सयाम तथा सर्पमित्र दिनेश तिवाड़े, आकाश पसले और पवन दड़वी का विशेष सम्मान किया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अभिभावकों को सिकल सेल, थैलेसीमिया, समय पर उपचार और संतुलित पोषण के महत्व की जानकारी दी। यवतमाल जिले में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित गांव के सरपंच और सचिवों को ग्राम विकास आराखड़ा तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया। समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित इस प्रशिक्षण में योजना से संबंधित प्रपत्र भरने और गांव के विकास नियोजन की जानकारी दी गई। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत यवतमाल जिले के वर्ष 2018-19 से 2025-26 तक कुल 41 गांव का चयन किया गया है। इसी के तहत 6 जुलाई को समाज कल्याण सहायक आयुक्त मंगला मुन की अध्यक्षता में ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव और कंप्यूटर ऑपरेटर की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के प्रपत्र 1 से 8 भरने तथा ग्राम विकास आराखड़ा तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही प्रत्येक चयनित गांव के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड तैयार कर संबंधित ग्राम विकास अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान पत्र भरने की प्रक्रिया समझाई गई। इस अवसर पर सहायक आयुक्त मंगला मुन, प्रशांत विष्णु साठे सहित चयनित 41 गांव के सरपंच, सचिव और कंप्यूटर ऑपरेटर उपस्थित थे। यवतमाल के अमोलक चंद महाविद्यालय में कला संकाय के वर्ष 2002 से 2007 बैच के पूर्व छात्रों का भव्य स्नेह मिलन समारोह आयोजन किया गया। करीब 20 वर्षों बाद एक दूसरे से मिले पूर्व छात्र पुराने दिनों की यादों में खो गए। कार्यक्रम में शिक्षकों का सम्मान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और स्नेह भोजन का आयोजन किया गया। यवतमाल के अमोलक चंद महाविद्यालय में वर्ष 2002 से 2007 बैच के कला संकाय के पूर्व छात्रों का स्नेह मिलन समारोह उत्साह और भावनात्मक माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय परिसर में प्रार्थना, राष्ट्रगान और दिवंगत शिक्षकों व साथियों को श्रद्धांजलि देकर हुई। इसके बाद सभी पूर्व छात्र अपनी पुरानी कक्षाओं में पहुंचे और कॉलेज के दिनों की यादें ताजा की। इस अवसर पर प्राध्यापक डॉक्टर काशीनाथ लाहौरे का शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। उन्होंने पूर्व छात्रों को संबोधित करते हुए उनके जीवन में मिले सफलताओं की सराहना की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दूसरे चरण में होटल एकवीरा में स्नेह भोजन, खेल, गीत संगीत, नृत्य, कविता और गजल प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में पूर्व छात्रों की आयोजन समिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ज्यांना उंच जायचं आहे, ज्यांना स्वतःचा विकास करायचा आहे, ज्यांना प्रगती करायची आहे, ते हमखास प्रगती होते। फक्त तुमच्या ठिकाणी तो सकारात्मक दृष्टिकोन असणं फार महत्त्वाचं आहे। आणि म्हणून आपल्याकडे काही खर्च व्यक्त केली की मला शिक्षणात खंड पडला, मला ते सोडावं लागलं, मला मित्र नाही वगैरे वगैरे। सकारात्मक दृष्टिकोन होता म्हणून तुम्ही इथपर्यंत आलात हे लक्षात घ्या। जर तुमचा सकारात्मक दृष्टिकोन नसता तर आज तुम्ही या ठिकाणी या वर्गात बसलेच नसते। म्हणून सकारात्मक दृष्टिकोन हा फारच महत्त्वाचा आहे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट में स्लैब गिरने और सड़क पर पड़े गड्ढों को लेकर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने महायुति सरकार पर भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण के आरोप लगाए, तो वहीं राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है और मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मिसिंग लिंकची काय हालत झाली आहे आपण बघतोच आहे। स्वतःला इन्फ्रामॅन म्हणून घेतलंय देवेंद्र दादा आपण, आणि इन्फ्रामॅन काय करतोय नेमकं हे काय समजत नाही आहे महाराष्ट्राला, देशाला। कशासाठी हा गोंधळ? आणि तुमच्या तोंडून वाक्य निघतं की हे टेस्ट होती, तुमचे अधिकारी म्हणतात आहे की खड्डे किरकोळ आहेत। काय सुरू आहे?
म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरचं सगळी क्रेडिट तुम्ही घ्यायचं आणि टक्केवारीचं क्रेडिट कोण घेईल बरं? आजच्या या सरकारमध्ये जे काही सुरू आहे ते असहनीय आहे. एक गोष्ट कानावर आली होती की ज्यावेळेला मिसिंग लेनचं उद्घाटन झालं त्यावेळेला तिथे काय बळीगिळी पण दिला म्हणताय. म्हणजे हे सरकार करतं काय आहे? इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या नावाने मोठ्या मोठ्या घोषणा करायच्या, मोठे मोठे आकडे त्या ठिकाणी टाकायचे आणि सगळे गोंधळ घालायचे. म्हणजे आज जो प्रकार मिसिंग लिंक सोबत झालेला आहे, महाराष्ट्र तुम्हाला माफ करू नाही शकत. मला काही याच्यात फार टीका करणाऱ्याबद्दल बोलायचं नाही, पण समजून घेतलं पाहिजे. दरड कोसळला आहे. हा दरड काय आम्ही जाऊन कोसळला का? दरड कोसळला, त्यांनी ते डॅमेज झालं, दुरुस्त होईल. काही बांधकाम होत असताना 1 वर्ष 1.5 वर्ष हा त्या ठिकाणी काही नादुरुस्त झाला तर दुरुस्त करून त्याचा पिरियड असतो. म्हणूनच त्याची डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड म्हणतो आपण. बांधकामात काही त्रुटी राहून गेली, 1 वर्षामध्ये ती टेकओव्हर करता येतं, ती टेकओव्हर केली आहे. आणि त्यामुळे याच्यामध्ये एवढा कांगावा करणे आणि दरड कोसळला की आम्ही काढला दरड आहे का? दरड कोसळला आता पावसाने, त्याची आम्ही तातडीने दखल घेतली, तातडीने मिसिंग लिंक चालू केला आहे. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा. आप देखते रहिए UC न्यूज़.